बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अकील अहमद। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर पे पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है। उसमें हमने एक फार्मूला लिखा था E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। एन नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर रहा था और E इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो पैदा हो रहा था। अब देखना ये है कि भाई माइनस उसमें क्यों आ रहा था, वो लेंज़ लॉ को फॉलो कर रहा था। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोड कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, तो लोड में जब लोड करंट फ्लो करता है तो वो एक अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जो कि मेन मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी वजह से वो लोड वोल्टेज सप्लाई पैदा हुई इसमें, उसको अपोज करता है, उसकी मुखालफत करता है। तो क्या होता है, जो नेट में फ्लक्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है, फिर प्राइमरी से करंट बढ़ाना पड़ता है, फिर फ्लक्स बढ़ानी पड़ती है ताकि हमारा पावर आउटपुट मेंटेन रहे या वोल्टेज मेंटेन रहे। देखना ये होता है कि बस माइनस इसको शो करता है कि जो करंट पैदा सेकेंडरी पे फ्लो हो रहा है, लोड पे फ्लो हो रहा है, वो एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन नेचुरली होती है करंट की वजह से। वो क्या होता है, जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसको अपोज करती है। अपोज करने की वजह से क्या होती है, जो पुश मेन में से कम हो जाती है फ्लक्स। ठीक है, अब इसमें हमने प्रॉब्लम लिखा है कि भाई अ फ्लक्स लिंक्ड विद मूविंग कॉइल, कॉइल मूव हो रहा है, इसमें कॉइल मूव हो रहा है। ट्रांसफार्मर में कॉइल मूव नहीं होता, वो स्टेशनरी होते हैं, रेस्ट में होते हैं। जनरेटर का एग्जांपल ले ले, बिकॉज़ जनरेटर आल्सो वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें कॉइल मूव होता है, ईएमएफ पैदा होती है। मूव होने से उसकी फ्लक्स चेंज हो गई। पहले उसकी फ्लक्स क्या थी, 4 × 10⁻⁻⁴ वेबर। वेबर फ्लक्स का यूनिट है, ठीक है। इससे चेंज होके आ गई 8 × 10⁻⁻6 वेबर। अब देखना ये कि चेंज क्यों होती है, इसलिए चेंज होती है क्योंकि कॉइल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक पोल से सराउंड हुए होते हैं। उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं, उसमें कॉइल रोटेट करता है। कॉइल रोटेट करने से क्या होता है कि वो कभी पोल्स के सामने आ जाते हैं, कभी पोल्स के अपोजिट आ जाते हैं, कभी पोल्स के परपेंडिकुलर आ जाते हैं। इसी वेरिएशन की वजह से फ्लक्स में चेंज आता है। नियर द पोल्स, नियरेस्ट द पोल्स फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, अवे फ्रॉम द पोल आप जाएंगे तो फिर वो फ्लक्स कम होती है, तो ये चेंज होता है। और कॉइल के टर्न्स कितने, 300 टर्न्स, 300 टर्न्स उसमें है। और ये जो फ्लक्स चेंज हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है, 0.01 सेकेंड में हुआ है। अब कह रहा है कि भाई अगर ये फ्लक्स चेंज हुआ है उसमें इसने कितना ईएमएफ इंड्यूस किया है, क्योंकि फ्लक्स जब चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगी, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब जो ईएमएफ का फार्मूला वो मैंने ये लिखा है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। सिंपली आप वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस तो रहेगी नेचुरली, 300 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। चेंज इन फ्लक्स, आप इनिशियल से माइनस फ्लक्स को माइनस करेंगे, इनिशियल से फाइनल फ्लक्स को। ये इनिशियल फ्लक्स है 4 × 10⁻⁻⁴ जो पहले था। अब चेंज होने के बाद जो वैल्यू आया वो आप उसमें माइनस करेंगे, डिवाइड dt। टाइम कितना लगा, 0.01। चेंज इन टाइम कितना हुआ, ये कितने टाइम ये प्रोसेस हुआ, 0.01 सेकेंड में। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा। ये माइनस शो करना है कि भाई हमेशा जो वोल्टेज होगी वो अपोजिट होगी टू द मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये माइनस उसको शो कर रहा है डायरेक्शन के हिसाब से। बाकी जो मैग्नीट्यूड होगा 11.6 वोल्ट पैदा होंगे उस कॉइल के अंदर, वो हम ले सकते हैं 12 वोल्ट करके, जितना भी कर सकते हैं। अब ये दूसरा जो है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में अब इंडक्टेंस को फाइंड करेंगे। इंडक्टेंस क्या होती है, एक इंडक्टर होता है, एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर। इंडक्टर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है या चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, एसी करंट को अपोज करता है। समझ आ रही बात? उसका मतलब इन अ कॉइल विथ 1000 टर्न्स, एक कॉइल मतलब लाइक दिस, उसमें कितनी टर्न्स है, ऐसे 1000 टर्न्स है। और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, जब हमें सप्लाई दे रहे हैं इसमें करंट फ्लो कर रहा है 8 एम्पीयर। और जब करंट फ्लो करता है कॉइल में तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होती है। ये एक नेचुरल है, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है। जो फ्लक्स कितनी पैदा हो रही है, 6 × 10⁻⁻⁵ वेबर्स, उसमें इतनी फ्लक्स पैदा हो रही है। अब ये कह रहा है कि भाई इतनी फ्लक्स पैदा हो रही है इतने करंट फ्लो करने से, जबकि उस कॉइल के अंदर टर्न्स इतने हैं, 1000 है, तो इंडक्टेंस कॉइल की कितनी होगी। जो इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की,
which works माना इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर which produces the magnetic flux। जितनी इंडक्टेंस ज्यादा होगी फ्लक्स ज्यादा पैदा होगी, इंडक्टेंस कम होगी तो फ्लक्स कम पैदा होगी। इंडक्टेंस फाइंड करने का ये फार्मूला है जो कि फिक्स्ड है, L इज इक्वल टू N पाई ओवर I। नंबर ऑफ टर्न्स को आप फ्लक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको करंट से डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 0.00075 हेनरी। हेनरी इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फ्लक्स। अब ये दो प्रॉब्लम्स मैंने किए, पहले में ईएमएफ फाइंड किए, दूसरे में हमने फ्लक्स फाइंड किए। जरूरी नहीं हर बार हमें एल और ई फाइंड करनी हो, कभी कभार एल दिया होता है, एन दिया होता है, आई दिया होगा, फ्लक्स का आ जाएगा क्वेश्चन है वो, तो हम ऐसे रीअरेंज करके कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर आगे ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे तो आपको कंफ्यूज ना हो। थैंक यू वेरी मच।